वेलकम गाइस टू माय यूट्यूब चैनल IQ रैंकर्स। तो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप 80 आउट ऑफ 80 मार्क्स ला सकते हो मैथमेटिक्स में। और सबसे इम्पोर्टेंट, जो आपने थंबनेल देख के हमारी वीडियो में आए हो, कि आपके लिए एक सरप्राइज गिफ्ट है। और वो क्या है, वो मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। तो बच्चों, अब बात करते हैं कि 80 आउट ऑफ 80 मार्क्स कैसे ला सकते हैं आप मैथमेटिक्स में। तो बेटा, मैथमेटिक्स सबसे आसान सब्जेक्ट है। जिन बच्चों को मैथमेटिक्स मुश्किल लगता है, तो वो मेरे वीडियो लेक्चर्स को फॉलो करें। आपको खुद पता चलेगा कि मैथमेटिक्स करना बहुत ही आसान है। तो देखिए, कैसे आप 80 आउट ऑफ 80 ला सकते हैं। तो बेटा, सबसे पहले एक बात उन स्टूडेंट्स की करते हैं जिनमें स्कूल्स में उनको सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी ही पढ़ाई जाती है, और पेपर भी उनका सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी से ही आता है। तो अब जैसे कि सीबीएसई ने अपनी सभी क्लासेस में कुछ एक्सरसाइजेज को रिमूव कर दिया है, कि मतलब कि परमानेंटली रिमूव हो गई हैं, कि वो टॉपिक्स अब कभी भी आपको दिखाई नहीं देंगे अपने मैथ्स की बुक में। तो उन बच्चों में जिनमें सारी के सारा पेपर ही एनसीईआरटी से आता है, तो उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा आसान है। देखिए कैसे। अब देखिए, मैंने काउंट किया है। काउंटिंग के बाद मेरे को पता चला कि क्लास 7 की एनसीईआरटी की बुक्स में अप्रॉक्सीमेट, अगर मैं सारे के सारे क्वेश्चंस मिलाऊं, तो सिर्फ और सिर्फ 250 क्वेश्चंस बनते हैं। पूरी की पूरी एनसीईआरटी की बुक में सिर्फ और सिर्फ आपके 250 क्वेश्चंस बनते हैं। और चलो, उसमें भी हम एग्जांपल्स लगा लेते हैं कि मान लो ये आपके पास क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइजेस के, और ये आपके पास इतनी मान के चलते हैं कि हम एग्जांपल्स हैं। तो ओवरऑल हम मान के चलें अबाउट 350 क्वेश्चंस हैं आपके लिए। और एक साल में बच्चों कितने दिन होते हैं? 365 डेज। चलो, 15 दिन आप निकाल भी दो, आगे पीछे चले जाते हैं, तो आपके पास इतने क्वेश्चंस हैं, और आपके पास बेसिकली मान के चलो 350 डेज हैं। तो बच्चों, क्या अगर आप रोज मैथमेटिक्स का एक क्वेश्चन भी करें, अगर आप रोज एक क्वेश्चन की भी एवरेज लगा के चलें, तो बेटा क्या आप पूरी की पूरी एनसीईआरटी बुक नहीं कर सकते? जो बहुत ही ज़्यादा आलसी स्टूडेंट है, जिनको पढ़ने से नफरत है, ये उनके लिए है कि यार तुम लोग क्या यार क्लास में पूरे दिन में मैथ्स का सिर्फ एक क्वेश्चन ही सोल्व कर सकते? तो एक क्वेश्चन भी अगर आप डेली का सोल्व करोगे बेटा, तभी भी आपकी एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, और आप पेपर में फुल स्कोर कर कर आओगे। एक क्वेश्चन तो मैं बहुत ही ज़्यादा कम कह रहा हूँ आपके लिए, है ना। तो बेसिकली एवरेजली अगर मैं मान के चलता हूँ, जो बच्चे अच्छे पढ़ने में होते हैं, तो उनको डेली के डेली 5 क्वेश्चन जरूर करने चाहिए, चाहे वो मैथमेटिक्स है चाहे वो है। ठीक है, तो 5 क्वेश्चंस डेली, तो ये आपकी रूटीन होनी ही चाहिए। अगर आपने अपने सब्जेक्ट को इम्प्रूव करना है, चाहे वो मैथमेटिक्स है चाहे वो साइंस है, तो इस चीज़ की आप हैबिट डालें कि मेरे को घर जाके अपनी एनसीईआरटी की बुक में से 5 क्वेश्चन वो करने ही करने हैं। अब बच्चों का ये डाउट आएगा कि सर, चलो 5 क्वेश्चन, हमारे स्कूल में तो कुछ टीचर जो होते हैं वो पढ़ाते ही नहीं है ना, हमारे को स्कूल के टीचर का समझ में ही नहीं आता। तो बेटा, उसकी भी टेंशन मत कीजिए, मैं आपको पूरा का पूरा क्लास 7 का मैथमेटिक्स पढ़ाने वाला हूँ यूट्यूब पे, और वो भी बिल्कुल एंड क्वालिटी लेक्चर होंगे, आपको एक एक बात अच्छे से समझ में आएगी, है ना। तो वो टीचर का समझ में नहीं आता तो यार यूट्यूब पे जाएं, मेरे लेक्चर देखें। मेरे समझ में नहीं आ रहे तो और बहुत आपके पास एजुकेटर्स हैं, उनके देखिए। जिससे आपको अच्छा लगे, जिसका समझ में आए, तो उसको फॉलो कीजिए। बस बात यह है कि फॉलो एक या दो को ही करना है ना, ये नहीं है कि पूरा दिन बैठ के कभी किसी का देखा, कभी किसी का देखा, कभी किसी का देखा। तो सिर्फ 1 2 या 3 चैनल को ही आप फॉलो कीजिए, पर्सन्स को फॉलो कीजिए, और डेली के बेटा आप 5 क्वेश्चन करने की हैबिट डालें। अब टोटल एनसीईआरटी में बेटा 350 क्वेश्चंस हैं, तो अगर आप रोज 5 बारी क्वेश्चन करोगे, तो आपकी ये एनसीईआरटी बेटा 5 बारी हो जाएगी एक साल में, अगर आप थोड़ा सा सिस्टमेटिकली वे से करोगे। बट ये पॉसिबल तभी है अगर आप 5 क्वेश्चन डेली के डेली करोगे, एक भी दिन मिस नहीं होना चाहिए आपका। तो 5 क्वेश्चन डेली के रोज लगाने की हैबिट डालें, और ये 5 क्वेश्चन आपके इस तरह से होने चाहिए कि अगर कल आपके स्कूल में सरप्राइज टेस्ट टीचर लेती है, तो तभी भी आपके मतलब कि वो क्वेश्चन आपके होने चाहिए, आपकी इतनी तैयारी होनी चाहिए। तो बस यही एक फंडा है जिससे आप 80 आउट ऑफ 80 ले सकते हो। ठीक।
तो अगर आप देखिए, अगर आप बेसिकली रोज़ के 5 क्वेश्चन की हैबिट डालते हैं, चलो बच्चे बोलते हैं कि सर 50 डेज़ हमारे खेलने कूदने के भी होते हैं, हमको पार्टीज़ भी अटेंड करनी है, फेस्टिवल्स भी होते हैं। तो मैं बोलता हूँ यार 50 डेज़ भी छोड़ दो आप सिर्फ 300 डेज़ का टारगेट लेके चलो अपना। कितने डेज़ का? 300 डेज़ का टारगेट लेके चलो कि मेरे को 300 डेज़ लगाने हैं और मैं रोज़ के 5 क्वेश्चन तो करूँगा ही करूँगा घर बैठ के। मैक्सिमम बेटा आधा घंटा से ज़्यादा नहीं लगने वाला, आधा घंटा भी मैं बहुत ज़्यादा कह रहा हूँ। अगर आप मेरे वीडियो लेक्चर फ़ॉलो करते हो, तो आधा घंटा क्या आपके 15 मिनट में भी वो क्वेश्चन हो सकते हैं। तो अगर आप इस पैटर्न को फ़ॉलो करोगे, तो बेटा आपने साल के 1500 क्वेश्चन कर लिए, ठीक है? मीन्स तो अब ये 1500 क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हो। अब बात करते हैं उस सरप्राइज़ की, है ना, कि गिफ्ट क्या है आपके लिए। तो बेटा वो देखिए यार, आपके को मैं छोटी सी बात बता देता हूँ। देखिए आप सभी के पास एनसीईआरटी की बुक तो है ही, ठीक है। उसमें मान के चलिए आपके पास ऑलमोस्ट 350 क्वेश्चन जो हैं वो आपके अवेलेबल हैं। अब मैं क्या करूँगा, जितनी भी लोकल पब्लिकेशन या दूसरे पब्लिकेशंस की बुक्स हैं, तो उन बुक्स की मैंने कलेक्शन की है और उसमें से जो सबसे अच्छे-अच्छे क्वेश्चन हैं, इसमें आपको एवरेज, मीडियम और हाई लेवल सारे के सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएँगे। और इसमें बेसिकली है क्या, ओवरऑल 400 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे आपको। 400 से लेके आप मान सकते हो या 300, 300 से 400 क्वेश्चन की एक पीडीएफ है जो मैंने खुद अपनी तैयार की है क्वेश्चंस की। तो वो पीडीएफ मैं आपको अवेलेबल करवा रहा हूँ। ये बेसिकली क्वेश्चंस जो हैं मैं खुद तैयार किए हैं, अच्छे क्वेश्चन हैं। अगर आप ये क्वेश्चन कर लेते हो, तो बेटा किसी भी बुक का कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए, तो आप इतने कैपेबल हो जाओगे कि उस क्वेश्चन को कर पाओगे, ठीक? चाहे वो आपके ओलंपियाड्स के एग्ज़ाम हो या कोई भी एग्ज़ाम हो, आप इतने कैपेबल हो जाओगे कि पेपर में बैठ के उसको अटेम्प्ट करोगे तो क्वेश्चन आपसे होने लगेंगे। तो ओवरऑल मैं आपसे बोलूँ तो यहाँ पे 350 तो एवरेज मैं 350 ही लगा लेता हूँ। तो साल के आपने 7th क्लास में बेसिक जो अच्छे स्टूडेंट्स हैं ना, जिनको अच्छे से करना है, जिनको सिर्फ पासिंग मार्क्स लेने हैं, 60 मार्क्स, मतलब कि अगर आप इतना भी एनसीईआरटी का भी रोज़ 5 क्वेश्चन करके जाओगे ना, तो बेटा तभी भी आप 60 क्वेश्चन 80 में से 60 नंबर्स तो आपके तभी भी नहीं गए। सिर्फ आपको रोज़ के 5 क्वेश्चन करने हैं, तो सिर्फ उसी पे बेसिस पे आपके 60 मार्क्स तो बेटा श्योर है कि फाइनल एग्ज़ाम में या लोकल एग्ज़ाम में वो आपके आने ही आने हैं। उससे आपको कोई नहीं रोक सकता। बट ये रूटीन आपको फ़ॉलो करनी पड़ेगी। अब जो बच्चे चाहते हैं कि मेरे 80 आउट ऑफ 80 आएँ, तो उसके लिए मैं ये गिफ्ट दे रहा हूँ आपको पीडीएफ। ये कैसे मिलेगी, कहाँ से मिलेगी, वो आपको मैं अपने वीडियो लेक्चर्स में बताता रहूँगा कि कैसे-कैसे आप इन क्वेश्चंस की पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। तो जो मेरे वीडियो लेक्चर्स होंगे, उनमें मैं टाइम टू टाइम आपको बताता रहूँगा कि आज ये वाली पीडीएफ आपको मिलने वाली है, ठीक है? तो ओवरऑल आपके 350 है, मतलब कि इस पीडीएफ के साथ आपको उसके बाद कोई भी दूसरी बुक लेने की ज़रूरत नहीं है। एनसीईआरटी आप सभी के पास है और बस ये पीडीएफ, है ना? इसके सॉल्यूशन भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा अगर आपने को ज़रूरत होगी। तो ये टोटल आपके पास 700 क्वेश्चंस हैं। टारगेट क्या है आपका? 300 डेज़। रोज़ के 5 क्वेश्चन आपने लगाने हैं। तो टोटल आपके पास हो गए 1500 क्वेश्चन, बल्कि रोज़ के 5 लगाओगे तो इतना क्वेश्चन भी अगर आप ये पैटर्न फ़ॉलो करते हो, तो ये भी आपके 2 टाइम्स हो जाएँगे, 2 बारी इनकी भी तैयारी हो जाएगी। तो आपको 80 आउट ऑफ 80 मार्क्स लेने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक? तो ये तो बेटा मेरी एडवाइस है, ठीक? जो ये मतलब कि ऐसी एडवाइस है, जो बच्चे इस पे काम करते हैं, तो उन बच्चों के रिज़ल्ट आते हैं। 80 आउट ऑफ 80 वो लेके आते हैं, जो इस कंसिस्टेंसी के साथ काम करते हैं। देखो हार्ड वर्क तो आपको करना ही पड़ेगा ना, अगर कुछ चीज़ चाहिए तो उसके लिए आपको मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। अब कोई मैं ऐसा तो कुछ बताने से लगा कि आपको बिना पढ़े ही आप 80 आउट ऑफ 80 लेकर आओगे, है ना? ऐसा कुछ तो देखिए पॉसिबल नहीं है ना। 80 आउट ऑफ 80 मतलब कि कैसे लाने हैं, तो उसकी स्ट्रैटेजी कैसे बनानी है, प्लानिंग कैसे करनी है, उसमें मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ कि आपको कौन-सा कंटेंट सॉल्व करना है, कंटेंट कहाँ से मिलेगा, वो मैं दूँगा आपको, है ना? तो इतनी हेल्प देखिए कंटेंट वाइज़, स्ट्रैटेजी वाइज़ कुछ समझ में नहीं आ रहा, वो उसमें आपकी मैं प्रॉपर हेल्प कर सकता हूँ, ठीक?
जो बच्चों ने पढ़ना ही नहीं है, पढ़ना चाहते ही नहीं है, ठीक है, तो उनका तो बेटा अभी फिर कुछ नहीं हो सकता ना। अगर वो डेली के 5 क्वेश्चन भी नहीं लगा पा रहे, इतना भी बिज़ी हैं वो, 5 क्वेश्चन का टाइम नहीं है ना, तो उन बच्चों का तो देखिए मुश्किल है थोड़ा-सा। तो बेटा आपकी थोड़ी-सी लर्निंग स्टेज है, आपके फ्यूचर के बारे में सोचिए, क्योंकि मैथमेटिक्स के बिना अब कोई भी जॉब में या कोई भी एंट्रेंस टेस्ट में कभी भी अच्छे स्कोर नहीं कर सकते। हर एंट्रेंस टेस्ट में आप मान के चलो 90% जितने भी इंडिया में आपके एंट्रेंस टेस्ट है ना, सभी में मैथमेटिक्स आपको देखने को मिलेगा। तो अच्छे से पढ़िए, है ना, स्टार्टिंग से बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर कर चलिए अपने। वो सारी चीज़ें मैं आपको अपनी वीडियो लेक्चर में करवाऊँगा, ठीक। तो बेटा लेक्चर्स की वीडियोज़ मैंने डाल दी हैं। फर्स्ट चैप्टर वो भी मैं आपको बिल्कुल न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग, न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही आपको मैं टॉपिक्स करवाने वाला हूँ, ठीक है। तो मिलते हैं अब वीडियो लेक्चर्स में। और ये जो पीडीएफ है आपके पास, ठीक है, ये मैं आपको हर चैप्टर के एंड में या बीच में आपको बताता रहूँगा कि कब कहाँ से आप ये पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। तो स्टूडेंट्स, कैसी लगी आपको मेरी प्लानिंग? अगर आप अपने भी इसमें व्यूज़ कुछ देना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, है ना, हम उन व्यूज़ को भी ऐड ऑन करेंगे फॉर द स्टूडेंट्स।